होटल के एक कमरे में हिना और कृष्ण बिस्तर पर एक दूसरे में इस तरह समाये हुए थे जैसे दो जिस्म और एक जान हो। कमरे की खामोशी के बीच उनकी सांसों का ही शोर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जिस्मों के मिलन के साथ साथ दो रूहों का मिलन भी हो रहा हो। उन्हें देखकर तो कोई भी समझ सकता था कि दोनों में कितना प्रेम है। तभी अचानक से किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। पहली बार में तो उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनके मिलन में कोई भी बाधा उत्पन्न हो, लेकिन बार बार खटखटाने पर उनका ध्यान दरवाजे पर गया। दोनों हैरान थे। कौन हो सकता है? हिना ने कृष्ण से कहा। आखिर कौन हो सकता है, वो भी होटल के कमरे में? कृष्ण ने हिना से कहा, मैं देखता हूँ, तुम यहीं पर रुको। कृष्ण जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो हैरान हो मुग बना रह गया। गीता उसके सामने खड़ी थी। उसने कमरे में झाँका तो उसे बिस्तर पर हिना दिखाई पड़ी। कृष्ण लाते हुए बोला, तुम यहाँ? गीता चुपचाप खड़ी कृष्ण और हिना को देखती रही। कृष्ण को समझ नहीं आ रहा था कि गीता से क्या कहे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गीता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हिना पूछती है, अब क्या होगा? तुम्हारी पत्नी गीता यहाँ कैसे आ गई? कृष्ण कहता है, मैं उसको साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब बाकी का जीवन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। लेकिन गीता का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? कृष्ण चुपचाप बैठा हुआ सोचता है। फिर हिना को कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। हिना चुपचाप उसे जाने देती है। कृष्ण घर पहुँचता है। आओ कृष्ण, गीता की आवाज आती है। आओ कृष्ण, अंदर आ जाओ। गीता बेडरूम में बैठी थी। कृष्ण अंदर जाता है और जैसे ही कुछ बोलने लगता है, गीता उसके हाथ में पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे और हिना के बारे में बहुत पहले से जानती थी, बस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती थी। देखो गीता, मैं तुमसे सब सच कहना चाहता हूँ। मैं हिना के बिना नहीं जी सकता। मैं और हिना एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। मैं बाकी की जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और हिना के साथ रहूंगा। हिना भी मेरे बिना नहीं रह सकती। वो मुझे बेहद प्यार करती है। मुझे भी उसी का साथ अच्छा लगता है। मुझे तो तुम कब के छोड़ चुके हो कृष्ण। क्या तुम्हें याद है तुम आखिरी बार मेरे पास कब आए थे? शायद अब तो मुझे भी नहीं याद कि तुम मेरे पास कब आए थे। मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करती और तुम रात को देर से घर आते और चुपचाप सो जाते। कभी मेरी तरफ प्यार से देखा भी नहीं तुमने। मैं पूरी रात अकेली तड़पती रहती। तुम्हें तो मुझ पर दया भी नहीं आई। जिस्म की भूख क्या औरत को नहीं होती? क्या उसे संतुष्टि नहीं चाहिए? क्या उसे बिस्तर पर आदमी की जरूरत नहीं होती? बताओ कृष्ण, मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ अपनी प्यास बुझाने? कृष्ण गीता को चुपचाप देखता रहा। गीता की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ भी हो गीता, मैं अब नहीं रुक सकता। मैं तुम्हें रोक नहीं रही। गीता ने बीच में ही टोक कर कहा, तुम हिना के साथ रह सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं कृष्ण, नहीं। कृष्ण बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हिना के साथ उसी के घर पर रहूंगा। तुम्हें अगर कभी किसी चीज की या पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें देने के लिए। यह कहकर वह अपना सामान बांधने लगता है। गीता कहती है, यह तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। पागल हो क्या? कृष्ण ने कहा, तुम कहाँ जाओगी? ना तो तुम्हारे पास कोई ठिकाना है, ना ही तुम कुछ कमाती हो। मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। गीता ने कहा, नहीं, तुम पागल हो क्या? वो दिल के मरीज हैं, उन्हें पता चला तो ना जाने क्या हो जाए। तुम यहीं रहो, मैं हिना के साथ रह लूंगा। वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है, अकेली है बिल्कुल। गीता फिर कहती है, मैं ही चली जाती हूँ, तुम अपने घर में रहो। लेकिन कृष्ण बिना कुछ कहे सामान बांधकर वहाँ से चला जाता है। गीता वहीं खड़ी रह जाती है। बहुत देर से जो आंसू आंखों में छिपाए बैठी थी वह अब छलक ही पड़े। गीता फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते फर्श पर ही बैठ जाती है। कुछ देर रोने के बाद खुद को चुकराती है, खुद अपने आंसू पोंछती है, खुद हिम्मत करके उठती है और खड़ी होकर रसोई में चली जाती है। पानी पीकर वापस कमरे में आकर फर्श पर ही बैठ जाती है। अपनी और कृष्ण की शादी के बारे में सोचती है और सोचती है कि कृष्ण पहले उसे कितना प्यार करता था। ना जाने उसमें कौन सी कमी थी जो वो कृष्ण को अपना बनाकर नहीं रख सकी। बस ऐसे ही विचारों के साथ वह बिना कुछ खाए सो जाती है। सुबह उठकर चुपचाप बिस्तर पर बैठे बैठे कुछ सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। चाय का कप हाथ में लिए बेड पर बैठी बैठी सोचती है कि अब उसे अपना गुजर बसर के लिए कुछ काम करना होगा। अपनी जरूरतों के लिए वो कृष्ण के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। पढ़ी लिखी तो वो थी ही, थोड़ी भागदौड़ करेगी तो कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। तभी वह एकदम से उठती है और अलमारी के ऊपर रखा हुआ अपना पुराना ब्रीफकेस उतारती है और कुछ कागज टटोलने लगती है। अपनी एमए की डिग्री निकालती है और फिर ब्रीफकेस वापस रख देती है। एक महीने धक्के खा खाकर आखिर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल ही जाती है। आज ऑफिस का पहला दिन था और गीता सुबह जल्दी उठ
जाती है और सोचती है मुझे काम पर ठीक समय पर पहुंचना होगा, कहीं पहले ही दिन लेट ना हो जाऊं। वह जल्दी से उठकर अलमारी खोलती है और सोचती है ऑफिस में ये कपड़े कहीं अजीब ना लगे, क्योंकि उसकी अलमारी में साड़ी और सूट ही पड़े थे। गीता को साड़ी और सूट पहनना ही अच्छा लगता था, लेकिन ऑफिस में ये थोड़े अजीब ना लगे, यह सोचकर वह अलमारी बंद कर देती है और स्टोर की तरफ जाने लगती है। स्टोर में जाकर एक अटैची खोलती है जिसमें कुछ उसके वेस्टर्न कपड़े पड़े थे, जिन्हें वो तभी पहनती थी जब कृष्ण के साथ शहर से बाहर जाना होता था। वो सारे कपड़े निकालकर अपने कमरे में ले जाती है। अब उनमें से एक ड्रेस, ब्लू जींस और सफेद शर्ट निकालती है, फिर नहाने के लिए चली जाती है। अच्छे से तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में सब उससे मिलने आते हैं और एक लड़की उसे उसका कैबिन दिखाती है और उसे उसका काम समझाती है। गीता उससे मदद के लिए शुक्रिया करती है। गीता अपने कैबिन में अभी जाकर बैठी ही थी, तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। गीता का पहला दिन था, इसलिए वह घबरा जाती है कि बॉस ने ऐसे क्यों बुलाया। दूसरी लड़की सपना उसे समझाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, जाकर पूछो कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है। दरअसल ऑफिस के मालिक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वह अपनी नई एम्प्लॉय से मिलना चाहता था। गीता हिम्मत करके बॉस के पास जाती है। गीता जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खटखटाती है, अंदर आ जाओ आवाज आती है। गीता अंदर जाती है और अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं गीता हूँ, आज ही ज्वाइन किया है। लेकिन बॉस फाइलों में उलझा हुआ था। उसकी तरफ देखे ही बिना कहता है, मुझे मालूम है तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमने अपना काम अच्छे से समझ लिया है ना? जी सर, गीता बोलती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे बता देना, क्योंकि मैं काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। जी सर, गीता कहती है। अब तुम जा सकती हो। गीता जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीछे से आवाज आती है, और सुनो। गीता पीछे मुड़ती है। रोहन उसकी ओर देखता है और देखता ही रह जाता है। रोहन काफी देर तक गीता को एकटक देखता रहता है। गीता की सुंदरता जैसे उसे आकर्षित कर बैठी थी। वो गीता के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, दिलकश चेहरा और लंबे बाल। रोहन देखता का देखता ही रह गया। चेहरे से नजर हटी तो उसकी नजर गीता के जिस्म पर आकर रुकी। पतली कमर और आकर्षित बॉडी फिगर से उसकी नजर नहीं हट रही थी। गीता पूछती है, आप कुछ कह रहे थे सर? रोहन तो उसे देखकर सब कुछ भूल बैठा था। फिर उसे अपनी बात कैसे याद रहती। रोहन कहता है, कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। रोहन उसका मालिक 27 साल का एक सुंदर नौजवान था। गीता अपने कैबिन में वापस चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। रोहन को उस रात नींद नहीं आती और वो पूरी रात बस गीता के बारे में ही सोचता रहा। ना जाने क्यों गीता का चेहरा उसके सामने बार बार आ जाता। उसने सोने की कोशिश तो बहुत की, पर नींद को जैसे उस पर तरस ना आया। रात तो जैसे बहुत लंबी हो गई थी। करवट बदलते हुए सारी रात बस गीता के बारे में ही सोच रहा था। आखिरकार सुबह हो ही गई। रोहन 7 बजे ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज तो ऑफिस जाने की बहुत जल्दी थी उसे। फटाफट नहा धोकर ब्लैक रंग का सूट पहनकर तैयार हो गया, मानो आज अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हो। सेंट लगाकर खुशबू से लबालब हो जब वह खाना खाने के मेज पर पहुंचा तो उसकी माँ ने मजाक करते हुए कहा, आज तो बहुत महक रहे हो। क्या बात है? कुछ नहीं माँ, आप भी ना। अच्छा जल्दी खाना दो, देर हो रही है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। रोहन ने जल्दी जल्दी खाना खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। वह रोज ठीक 9 बजे ऑफिस पहुँच जाता है। आज भी वह पूरे 9 बजे ऑफिस में दाखिल होता है, लेकिन आज उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। वह चारों ओर देखता है, लेकिन उसे गीता कहीं भी नजर नहीं आती। अपने कैबिन में जाकर कुर्सी पर बैठता है। वह बेल बजाकर चपरासी को बुलाता है और पूछता है, वो नई लड़की गीता काम पर नहीं आई अब तक? चपरासी बताता है कि वो तो सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंच गई थी, अपने कैबिन में काम कर रही है। ठीक है, तुम जाओ। चपरासी वहाँ से चला जाता है, लेकिन रोहन का बेचैन दिल गीता को देखने के लिए उत्सुक था। ऐसा पहली बार हुआ था कि ऑफिस में बैठकर रोहन काम करने की बजाय किसी लड़की के बारे में सोच रहा। रोहन काम करने की कोशिश करता है, पर उसका मन काम में कैसे लगता। उसका मन तो बार बार गीता को सोच रहा था। अब रोहन का सब्र टूट ही गया। वह फाइलों को एक तरफ रख देता है और बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर चपरासी अंदर आता है। जी साहब। रोहन कहता है, गीता को मेरे कैबिन में भेजो। जी साहब। चपरासी बाहर जाकर सीधे गीता के कैबिन में जाता है और कहता है, मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। वह बाहर चला जाता है। गीता कुछ फाइल्स लेकर रोहन के कैबिन में आ जाती है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। गीता अंदर जाती है। आज तो वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को खोल के रखा हुआ था। उसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, गोरे रंग पर काली ड्रेस, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वह अंदर आई, रोहन ने उसकी तरफ देखा और बस देखता ही रह गया। गीता की खूबसूरती उसे गीता की ओर खींच रही थी। रोहन के लिए अब तो गीता से दूर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो तो जैसे उसे बाहों में भरने को आतुर था। वह बहुत देर तक गीता को देखता रहा। गीता को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इग्नोर किया और बोली, सर आपने मुझे बुलाया? रोहन ने खुद को संभाला और कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या रोहन गीता के करीब जाएगा? क्या गीता अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोहन का इस्तेमाल करेगी? जानने के लिए दोस्तों सुनिए कहानी के अगले भाग को। धन्यवाद दोस्तों।